Good evening, dear friend. Today, just now, I am providing a video for preparation of alkane from carboxylic acid. We can prepare alkane by acid, generally two methods, but here I will provide only one types of reaction uh, uh, which be useful to prepare alcohol. Just now, I am taking decarboxylation of carboxylic acid. Karaki alkane can be prepared by decarboxylation of sodium or potassium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. यहाँ पर ये सोडा लाइम डाल देते हैं. देखिए सोडा लाइम, ये क्या करता है, हीट करने पर सोडा लाइम के साथ हीट करने के बाद ये आपको मिल जाता है आर और प्लस Na2CO3 ये आपको मिलता है. और उसके बाद आप देखेंगे क्या सोडा लाइम होता क्या है, पहले ये जान लीजिए. तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं. उसके बाद में बताया जाएगा कि इसका क्या फंक्शन. तो ये अभी पहले आप रिएक्शन देख लीजिए. ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सोडा लाइम, तो हम ये ले लेते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ऐसे लिखते हैं. तो आपको मिल गया RR एंड Na2CO3 और उसके बाद H2O बनेगा. और इस H2O को इसलिए नहीं दिखाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्साइड जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है. तो बच्चों अब आप जानेंगे कि नहीं, एक चीज़ यहाँ उल्टा कर दिया गया. देखिए यहाँ RH बनता है. चलिए अल्केन, और अल्केन क्या बनता है, जितना नंबर का ये एसिड है, जैसे इसमें कार्बन कंपाउंड अगर 4 है तो उससे एक कम कार्बन का, मतलब कार्बन एटम 3 का अल्केन बनेगा. 3 का, तो ये H जो निकल के देखिए यहाँ पर आ गया, और ये NaOH ऐसे करके इसके साथ रिएक्शन करके बना. अभी मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ. ये हो गया आपको CH3COO Na, इसको करते हैं सोडियम एसीटेट, और इसको सोडा लाइम से NaOH CaO के प्रेजेंस में हीट करेंगे. तो देखिए इसको पूरा ऐसे कर दीजिए, NaOH का NaO और CH3COO का COO Na एक साथ. तो ये क्या बनाया, देखिए एक Na और एक Na, ये बना दिया Na2 और C1 और 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन, ये हो गया CO3. चलिए, और आपके पास बच रहा है ये H और ये CH3, दैट मीन्स ये हो गया CH4. देखिए था इथेनॉइड और बन गया है मीथेन, यानी एक कार्बन लेस का बनता है. मेरे समझ से यह रिएक्शन आपको समझ में आ गया है बच्चों. आगे आपको जानना है करा कि चूंकि इस रिएक्शन को देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. व्हाई वी से दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन, बोलना है कि बिकॉज इन दिस रिएक्शन CO2 मॉलिक्यूल बी रिलीज्ड. कहाँ से थे, यहाँ से ये CO2 निकला ना, यहाँ से 2 कार्बन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोला जाता है. अब आपको जानना है अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस, मतलब वह अल्केन बनेगा जिसमें एक कार्बन कम रहेगा ओरिजिनल से. और दूसरा एक एग्जाम्पल नंबर 1, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. देखिए CH3 CH2COOH, यानी इसको हम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट यहाँ पर लिख देते हैं.
देखेंगे कि दूसरा ले लेते हैं CH3CH2COO Na, इसको पढ़ा जाता है सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, और इसको सोडा लाइम के साथ NaOH एंड CaO के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH3। ये इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए इसका, और रेस्ट बन गया आपको Na2CO3। बस अब देखिए इसको इथेन पर है, इथेन यहाँ क्या था, देखिए प्रोपेन का है ये, मतलब 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पर नहीं बना अल्केन, और 1 कार्बन लेस, तो ये प्रूव हो गया 1 कार्बन लेस, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब रही बात, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होगी, करा कि फंक्शन ऑफ CaO, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ CaO इन दिस रिएक्शन। तो आप जानिए कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ CaO क्यों मिला, आपको जानना है। CaO, फंक्शन ऑफ CaO इन दिस रिएक्शन। CaO मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो देखिए कहा कि सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ CaO एंड NaOH, मतलब अल्कली एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर कहलाता है, प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ NaOH बिकॉज देखिए NaOH अकेले नहीं रहता, उसमें CaOH क्यों दिया जाता है। तो पहला रीजन है कि NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये केमिकली हाइग्रोस्कोपिक होता है। देखिए हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, NaOH। तो इससे क्या होता है, जो रिएक्शन होने जा रहा है वो आसानी से अच्छा से हो नहीं पाएगा। तो इसमें CaO जो है ये क्या करता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर इसके अराउंड और NaOH के अराउंड अवेलेबल होता है, तो CaO उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्बर है, तो इसको ड्राई कर देता है। इसको ड्राई रखने के लिए तो बोलना है कि टू मेक NaOH ड्राई एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वी शुड ऐड CaO। और सेकेंड काउ जिसका क्या है, तो कहा टू मेक इट ड्राई, टू कीप NaOH dry we should use CaO। दूसरा है इसका कारण NaOH का, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, CoA के प्रेजेंस में रिएक्शन में बी कैरिड आउट ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, करा इस क्रम में रिएक्शन का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। उस क्रम में जो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, तो उसको टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी CaO का यूज किया गया। कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ CaO रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, और जिससे क्या होगा, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो पाए। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा ही नहीं, तो इसके लिए ये क्या करना है, CaO को मिलाना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से अल्केन का प्रिपरेशन इसी तरह से होता है। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें जो नहीं समझ में आएगा मुझे आप कमेंट में बताएंगे। थैंक यू सो मच।